मौलिक अधिकार, इसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। मौलिक अधिकार का अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अपना जीवन खुलकर जी सकता है, परंतु सामने वालों को उसके जीवन जीने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ अपवाद भी है। किसी के विकास को देखकर जलन होना, इस तरह के व्यवहार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के कई अपवाद भी हैं जिसके तहत हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, जैसे आपातकाल इत्यादि। उस आपातकाल और मार्शल लॉ लागू होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भाग 3 इसे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा की उत्पत्ति फ्रांस में हुई, परंतु इसका सर्वाधिक विकास ब्रिटेन में हुआ। मौलिक अधिकार के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहले इसकी और जानकारी प्राप्त कर लें। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किया गया था। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। भारत में मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किया गया था। यह पहली बार था जब लोगों के जीवन जीने का अधिकार की मांग की गई थी, परंतु इससे पूर्व भी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा आर्टिकल 15 को लगभग लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 15 में कुछ जो शब्द दिए गए हैं, जैसे जन्म, लिंग, ऊंच नीच, जाति पाति आदि के आधार पर उस समय भी नियुक्ति में भेदभाव को अवैध करार दिया गया था। मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति एसी यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, एचसी यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत व्यवस्था की गई है, परंतु पीड़ित व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है, जैसे जीवन जीने का अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति का जिसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकार को लागू करवा सकता है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यानी जिस तरह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है, उसी तरह मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी मौलिक अधिकार व्यक्तिगत है। इसमें किसी भी व्यक्ति का अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है। इसके बारे में विस्तार डिटेल से
हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार और क्यों मौलिक अधिकार को निलंबित करता है या निलंबन करता है। मूल अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकता है और राष्ट्रपति से निलंबित कर सकता है। नोट: वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, परंतु पूर्व में इसकी संख्या 7 थी। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार यानी आर्टिकल 31 व आर्टिकल 19 के क से हटाकर संविधान के भाग 12 संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब विभिन्न प्रकार के मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल अधिकार, इसकी संख्या 6 है वर्तमान में, जो पूर्व में 7 थी। पहला, समता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख 19 से 22 तक में किया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख 25 से 28 तक में किया गया है। सांस्कृतिक व शिक्षण संबंधी अधिकार। इसका उल्लेख 29 और 30 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है। अन्य आर्टिकल 12, 13, 33, 34 एवं 35। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले विभिन्न अनुच्छेदों को डिटेल में पढ़ लें। आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13, संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी जो संवैधानिक प्रावधान है जो मूल अधिकार का, उससे संसद और विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उस पर इसको प्राथमिकता, यानी उस पर इसको ऊपर रखता है संविधान के कानून को। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18, यानी समता का या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ेंगे। समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में उल्लेख है विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। यानी कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष ऊंच नीच नहीं है, बल्कि एक समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म,
मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका अर्थ यह हुआ कोई भी सरकारी या गैर सरकारी जो योजना चलेगी या नौकरी आएगी उसमें सबसे कमज़ोर वर्गों को विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन का अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार इसका अंत करे या उन्मूलन करे। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, परंतु इस तरह की आज भी समाज में अस्पृश्यता को देखा जा सकता है। आज भी समाज में ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव खासकर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, यानी राजा महाराजा को जो उपाधि दी जाती थी उसका अंत कर दिया गया, परंतु अपवाद में शिक्षा या अन्य जो भी पुरस्कार या उपहार दिया जाता है उसको इसी आर्टिकल में रखा गया है तथा विदेशों से जो उपाधियाँ दी जाती है उसे राष्ट्रपति की अनुमति पर ही प्राप्त करना है। भारत में कई तरह की जो उपाधियाँ या पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, उसको भी आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही रखा गया है। नोट: प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 एवं 16 में रखकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार माना है। यानी समाजवाद को आर्टिकल 14 और 16 के अंतर्गत रखकर समान कार्य हेतु समान वेतन को मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। यानी पुरुष और महिला को एक कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उल्लेख आर्टिकल 19 से 22 तक में किया गया है। पहले हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को, खासकर भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। 19 के ए में बोलने की आज़ादी, यानी संविधान के दायरे में रहकर बोलने की आज़ादी दी गई है तथा प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ए के तहत आता है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। 19 बी शांतिपूर्ण बिना हथियार सम्मेलन करने की आज़ादी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है। और 19 के सी संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, कोई भी व्यक्ति संघ या संगठन बना सकता है। आज भी भारत में कई संगठन है, जैसे शिक्षक संघ, छात्र संघ आदि। डी भारत में घूमने की आज़ादी, भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने की आज़ादी 19 के डी में दी गई है।
भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी। पूर्व में जम्मू कश्मीर में ये आज़ादी लागू नहीं होता था, परंतु धारा 370 के ये हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जाकर बस सकता है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार के तौर पर रहा गया है। व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति। जब कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाकर बस जाएगा या घूमने जाएगा तो उसे व्यापार एवं व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी रहेगी ताकि वो अपना जीविका चला सके। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अन्य किसी भी व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 21 में किया गया है। इसी में कई सारे अधिकार दिए गए। कुछ अधिकार इस प्रकार है। मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। विदेश यात्रा का अधिकार, यानी देश से बाहर घूमने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में दिया गया है। निजता का अधिकार, इसे भी आर्टिकल 21 में रखा गया है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। पढ़े नेक्स्ट पॉइंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 23 व 24 में किया गया है। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध, इसका उल्लेख आर्टिकल 23 में किया गया है। बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध पर 14 वर्ष दीजिए, यानी 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति अपने शुद्ध इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उससे अपना सकता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसका आय किसी विशेष धर्म के उन्नति से संबंधित हो। आर्टिकल 28 सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
अब पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रबंधन एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में आर्टिकल 30 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण एस यानी सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय। इस एक्ट के इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार को इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने के लिए 5 प्रकार का समादेश यानी रिट जारी करता है। यह जारी सुप्रीम कोर्ट करता है, जैसे जो इस प्रकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु यह जारी किया जाता है। परमादेश जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह न करता हो तब परमादेश जारी किया जाता है ताकि वह सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। प्रतिषेध लेख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अपने अधीनस्थ न्यायालय या निचले न्यायालय को जारी करता है कि इस मामले पर वे सुनवाई या कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय अपने यहाँ लंबित मुकदमे के निपटान हेतु वरिष्ठ न्यायालय भेजे। उत्प्रेषण इसका अर्थ होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के यहाँ जो मुकदमा काफ़ी दिनों से लंबित है उसे अपने ऊपर के न्यायालय में हस्तांतरित करें। अधिकार पृष्ठा लेख कोई भी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लग जाए जिसका वैधानिक मान्यता उसे नहीं है, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति जैसे क्लर्क व्यक्ति एक अधिकारी का काम करने लग जाता है तब यह रिट जारी किया जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय और विदेशी नागरिकों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है उससे हम इसमें देखेंगे। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार इस प्रकार है। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एवं 30 इसमें वर्णित अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, जबकि भारतीय एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार आर्टिकल 14, 20, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 इसमें वर्णित अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। यानी एक तरफ ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है तो ये वाला अधिकार भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 33 इसके तहत सशस्त्र बलों को मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं जिसका संशोधन संसद करती है।
इसके तहत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं। इसके अधिकार सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, जहाँ भी मार्शल लॉ लागू होता है वहाँ पर मौलिक अधिकार को सीमित या कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। संसद आर्टिकल 16 के 3, आर्टिकल 32 के 3 एवं आर्टिकल 34 के संबंध में कानून बना सकती है। संसद आर्टिकल 16 के 3, आर्टिकल 32 के 3 एवं आर्टिकल 34 के संबंध में कानून बना सकती है। नोट, आर्टिकल 15 के 6, आर्टिकल 16 के 6 में EWS को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी EWS आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15 के 6 और आर्टिकल 16 के 6 में किया गया है। मूल अधिकारों में संशोधन संबंधी समिति गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ने कहा संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। चौबीसवां संविधान संशोधन 1971 आर्टिकल 13 एवं आर्टिकल 368 में परिवर्तन के बाद आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत आर्टिकल 368 में खंड 4 व 5 जोड़े गए। इस तरह के संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, परंतु मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 42वें संशोधन के इस वाले व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 358 केवल ब्रह्म आपातकाल यानी विदेशी आक्रमण के घोषणा होने पर आर्टिकल 19 में वर्णित सभी अधिकार निलंबित हो जाता है या स्वतः निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 359 359 यह मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति को निलंबन का शक्ति देता है। यानी आपातकाल के समय आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, जबकि बाकी अनुच्छेद मूल अधिकार के बाकी अनुच्छेद आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है। परंतु अपवाद आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं होता है। आपातकाल के समय भी यह दोनों अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। स्थिति सामान्य होने पर मूल अधिकार लागू हो जाता है। मूल अधिकार अब समाप्त हुआ। आगे पढ़ेंगे DPSP, उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे।